मैं हूँ डॉक्टर नीतू स्वरूप, आयुर्वेदिक एवं पंचकर्म न्यूरोथेरेपी विशेषज्ञ। आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ अपने एक पेशेंट से। एक मुलाकात कराएंगे हम, जिनका नाम जो है वो मिस्टर कमलेश है और इनकी उम्र जो है लगभग 54 इयर्स के आसपास है। ये पेशेंट जब हमारे पास दिखाने के लिए आए थे तो उस वक्त इनको लास्ट 3-4 मंथ से जो है राइट शोल्डर में, मतलब दाहिने कंधे में जो है कंधा इनका जाम हो गया था और ये मूवमेंट नहीं कर रहा था। मूवमेंट ना करने के साथ साथ पेन इन्हें बहुत ज़्यादा था एंड इवन ये अपना हाथ जो है पूरा ऊपर नहीं उठा सकते थे। इनका हाथ लगभग इतना ही ऊपर उठता था और पीछे बिल्कुल नहीं जा रहा था हाथ इनका। साथ ही साथ ये दाहिनी करवट पे तो सो ही नहीं सकते थे क्योंकि रात के समय इन्हें पेन बहुत ज़्यादा होता था कंधे में। इन्होंने काफ़ी सारे डॉक्टर्स को दिखाया, ऑर्थोपेडिशियंस को भी दिखाया है, हड्डी वाले डॉक्टर्स को, और मेडिसिन ली। मेडिसिन लेने से के साथ इनका पेन तो थोड़ा कम हो गया था लेकिन हाथों का मूवमेंट नहीं आ रहा था। फिजियोथेरेपी भी इन्होंने 15 दिन तक लगभग कराई है। 15 दिन की फिजियोथेरेपी के बाद भी इन्हें हाथ के मूवमेंट में कोई सुधार नहीं मिला था। देन ये पेशेंट हमारे पास आए थे और हमने इनका चेकअप किया और हमने देखा था कि इनको जो है वो फ्रोज़न शोल्डर तो था ही था दाहिने कंधे में, इसके साथ साथ सर्वाइकल मसल स्टिफनेस थी, सर्वाइकल कंप्रेशन भी था और इनके जो बैक है उसमें लिगामेंटम फ्लेवम हाइपरट्रॉफी थी, जिसके चलते जब हमने पेशेंट से पूछा तो इन्होंने बताया कि इनको पहले कभी शियाटिका की हिस्ट्री भी रह चुकी है। देन हमने पेशेंट का जो है वो पंचकर्मा न्यूरोथेरेपी का 20 थेरेपीज़ का पूरा कोर्स किया है और अब आप खुद ही जानेंगे पेशेंट्स के शब्दों में कि किस तरीके से तीसरे चौथे दिन ही उनको जो है वो आराम आने लगा था दर्द में, और इनका लगभग 1 हफ्ते में हाथों के मूवमेंट ऑलमोस्ट वापस आ गए थे। और आज कंप्लीट थेरेपी होने के बाद इनका हाथों का मूवमेंट कंप्लीटली वापस आ चुका है। ये पूरी तरीके से हाथ अपना ऊपर उठा सकते हैं, पीछे कर सकते हैं और इन्हें पेन भी नहीं है जो पहले हो रहा था। आज की पेशेंट की क्या स्थिति है वो आप खुद इनके शब्दों में सुनेंगे, क्योंकि लोगों की ये धारणा रहती है कि भाई हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कराने जा रहे हैं, पंचकर्मा ट्रीटमेंट कराने जा रहे हैं तो ये तो बहुत लंबा चलेगा, लंबा इलाज होगा, कई महीने लग जाएंगे, पर ऐसा नहीं है। पंचकर्मा न्यूरोथेरेपी बहुत अच्छे से काम करती है, बहुत तेज़ी से काम करती है, इसके रिज़ल्ट बहुत फास्ट हैं और काफ़ी प्रॉपर भी हैं। अगर आप या आपका कोई जानने वाला इस तरह की किसी बीमारी से ग्रस्त है तो वो हमारे दिए हुए नंबरों पे हमसे कांटेक्ट कर सकता है। हम पेशेंट से जो है वीडियो कॉल पे भी कंसल्ट करते हैं, उस पर भी कंसल्ट कर सकते हैं। आप अपनी प्रॉब्लम वीडियो कॉल पे भी हमें बता सकते हैं। कंसल्ट के अकॉर्डिंग अगर आपको मेडिसिन दी जानी है तो वो भी हम भेज देते हैं, और अगर आपको ट्रीटमेंट के लिए ट्रीटमेंट एडवाइस किया जाता है पंचकर्मा या पंचकर्मा न्यूरोथेरेपी का तो वो आप यहाँ आकर करवा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप हम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आपके घर के आसपास जो कोई भी इस तरह का सेंटर हो या ऑथेंटिक डॉक्टर हो, आप उनसे कांटेक्ट करके अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। तो चलिए आइए मुलाकात करते हैं अपने इस पेशेंट से। नमस्कार। नमस्कार जी, क्या नाम क्या है आपका? कमलेश पाल। कमलेश जी, क्या कितनी उम्र होगी लगभग आपकी? मेरी 55 ईयर्स। 55। तो थोड़ा आप बताएंगे सभी दर्शकों को कि आपको क्या तकलीफ थी, किस तकलीफ के लिए आपने यहाँ पे अपना ट्रीटमेंट कराया है? मैम हमारे राइट शोल्डर पे जाम हो रहा था। मतलब जो आपका कहने का मतलब है कि जो आपका राइट वाला कंधा है, जी जी, ये इसमें जाम हो रहा था। जाम हो रहा था। तो ये कितने समय से हो ये रहा था करीब आपको? 3-4 महीने हो गए हैं, हम हो गए थे। मतलब 3-4 महीने से आपको ये दिक्कत हो रही जी थी? जी जी। अच्छा, इसमें क्या क्या दिक्कत हो रही थी आपको? हमारा एक कंधा अभी हमें हाथ दाहिना हाथ जो है वो ऊपर उठ नहीं रहा था पूरी तरह से। कितना हाथ उठ पाता उस ये वक्त आपका? मतलब आधा ये से हल्का, पूरी तरह से नहीं, ऊपर नहीं जाता था। अच्छा, मतलब थोड़ा ही इतना हाँ, हाथ बस ऊपर आ इतना जाता ऐसे जाता था, उसके बाद में फिर था। ऊपर अच्छा, पीछे हाथ जा पा रहा था आपका? पीछे जाता था लेकिन ऊपर जैसे मतलब खाली पीछे था या ऊपर नहीं जाता मतलब था। जरा सा पीछे जाता था, हाँ, पूरा नहीं जा पूरा पाता नहीं था। जाता था। ओके, एंड सोने में रात में दर्द की क्या कंडीशन थी आपकी? सोने में दर्द होता था लेकिन, और राइट साइड से इस कंधे पर हम सो भी नहीं पा रहे थे। अच्छा, इस कंधे आप सो नहीं सो भी नहीं पा रहे थे। ओके, इसके अलावा कमलेश जी आपको क्या क्या दिक्कतें और थी? और दिक्कत तो वही सियाटिका की प्रॉब्लम बताया था, मैं जानकारी लिया था, हमने डॉक्टर को दिखाया था हमने पहले। अच्छा, मतलब कभी पहले कमर दर्द भी रहा है आपको पहले? कमर दर्द तो ज़्यादा नहीं रहा है लेकिन ये हमारे ये बैक गर्दन के नीचे दर्द होता था ज़्यादा। अच्छा, गर्दन के नीचे वाले हिस्से में दर्द। जी जी जी। तो आपने जब कहीं कहीं पे भी चेकअप कराया था तो वहाँ आपको सियाटिका भी बताया गया था? सियाटिका बताया था और हमने उसके संबंध में हमने उसका फिजियोथेरेपी भी कराई
लेकिन उससे कोई वहाँ लाभ नहीं हुआ। अच्छा, थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगी मैं यहाँ पर आपको कि जैसे आपने बताया कि जब आप यहाँ ट्रीटमेंट के लिए आए तो उस वक्त आपको पिछले 3-4 महीनों से ये तकलीफ हो रही थी। जी। तो इस 3-4 महीनों में यहाँ ट्रीटमेंट शुरू कराने से पहले आपने कई जगह कुछ ट्रीटमेंट कराया है कहीं पर? ट्रीटमेंट डॉक्टर को हमने ये वो क्या नाम है, हड्डी वाले डॉक्टरों को दिखाया था मैंने। जी। तो उनने बताया था कि इसकी सियाटिका की प्रॉब्लम है आपको। लेकिन नहीं, कंधे के लिए भी आपने कहीं दिखाया था? कंधे के लिए दिखाया था डॉक्टर को। तो जो उनने बताया कि आप फिजियोथेरेपी कराओ, एक्सरे भी उनने कराया, तो बोले कि आपको ये इसको प्रॉब्लम हो रही तो इसको आप जो है फिजियोथेरेपी कराइए, उससे फ़ायदा मिलेगा। फिजियोथेरेपी आपने कराई थी? जी कराई कितने थी, दिन लगभग कराई होगी? करीब 15 दिन कराया होगा। तो उससे लेकिन कुछ आराम हुआ एक उसके साथ में उन्होंने दवाइयाँ दी थी, तो पेन तो कम हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि पेन किलर दिया है उन्होंने। जी। लेकिन उस समय पेन कम हो जाता, लेकिन हाथ उठता नहीं था, वो हाथ तब भी नहीं उठता उठता था, नहीं 15 दिन था। फिजियोथेरेपी कराने पर भी हाँ। आपका। ओके, तो कमलेश जी, जो आपने हमारे यहाँ ट्रीटमेंट लिया है, अपना ये पूरा कोर्स किया है, तो इस 20 थेरेपी के कोर्स में आपको कितने दिन में कुछ क्या आराम आना शुरू हुआ था? थोड़ा विस्तार से बताइए। ऐसे 4-5 1-2 दिन तो नहीं लगा, जी। लेकिन 3-4-5 दिन बाद में हमको लगने लगा कि आराम आने लगा था। अच्छा, तो आपके हाथ जो बेसिकली आराम तो एक अलग चीज हो गई, जी। आपके हाथ के मूवमेंट कब? मूवमेंट करीब 1 हफ्ते में हमारे मूवमेंट होने लगे थे हाथों। अच्छा, तो आज आपका हाथ कितना उठ जाता है? थोड़ा सा उठा के बताइए हाथ। ये हमारा हाथ अब पूरा पूरा हाथ चला जाता है। ओके। हाँ जी। तो ये लगभग कितने दिन में आपका हाथ उठने लग गया था? ये हमारा लगभग 10-11 दिन में हमारा हाथ उठने लगा पूरा था। उठने लग गया। जी। तो कमलेश जी, आप इस ट्रीटमेंट के बारे में लोगों से क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि आप जो भी इससे पीड़ित हैं उनको आके यहाँ पर ट्रीटमेंट लेना चाहिए, जी। जिससे कि भाई वो भी लाभ से ले सके इसका। आप संतुष्ट हैं आयुर्वेदिक या पंचकर्मा जो ट्रीटमेंट हम तो आयुर्वेद को बहुत मानेंगे कि आयुर्वेद से बहुत हमको लाभ हुआ है, इसलिए हम और लोगों को कहना चाहेंगे कि उन्हें भी इसका लाभ लेना क्योंकि यूजुअली लोगों का ये रहता है ना कि अगर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कराएंगे तो बहुत टाइम लगेगा हमको ठीक होने के लिए। नहीं। अब आपने बताया कि आपने फिजियोथेरेपी 15 डेज तक कराई थी, पर उसके बाद भी हाथ नहीं उससे कोई फायदा। जबकि आपका यहाँ कहना है कि चौथे 5वें दिन से आपको आराम आने लगा था। और 1 हफ्ते में आपका हाथ उठने लग गया था। जी जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जिनकी ये धारणा बनी हुई है कि भाई आयुर्वेदिक या पंचकर्मा इलाज कराने जाएंगे तो बहुत दिन लग जाएंगे, उस बारे में क्या कहना है? नहीं, ऐसा ही आप सोचना लोगों का है, लेकिन इसमें हमने तो कराया है इसी समय, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आप संतुष्ट हैं इस ट्रीटमेंट इस चीज़ से पूरी तरह संतुष्ट हैं हम। जैसे कि भाई लोगों को इसमें इसका ये ट्रीटमेंट लेना चाहिए पंचकर्म का। जी जी। चलिए, धन्यवाद कमलेश जी। थैंक यू।